हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको खरगोश के जोड़े और एक बच्चे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बचपन को याद करूं तो नरम मुलायम बालों वाले प्यारे प्यारे खरगोश के बच्चे ज़रूर याद आते हैं, जिनके साथ खेलते हुए मेरी सुबह और शाम बीती थी। पहले पहल मैंने नूरा के पास उन्हें देखा था और देखते ही मुग्ध हो गया था। नूरा बकरियां चराता था। मैं अपनी बकरियों को बहुत प्यार करता था। पता नहीं कहाँ से वह खरगोश का एक खूबसूरत जोड़ा पकड़ लाया था। फत्तू हमारे घर का बरसों पुराना नौकर था। एक दिन मैंने फत्तू से कहा, एक जोड़ा खरगोश तुम भी पकड़ लो ना फत्तू। कई दिन तक फत्तू मेरी बात टालता रहा। मैं भी अपनी जिद पर कायम था। मैं चाहता था कि घर वालों को उसी समय पता चले जब खरगोश का जोड़ा पशुओं वाले घर में आ जाए। हर रोज़ नूरा के घर जाकर मैं उसके खरगोश देखता था। नूरा कई बार कहता, तुम्हें खरगोश इतने ही अच्छे लगते हैं तो अपने बाड़े में तुम भी क्यों नहीं पाल लेते खरगोश। आखिर मैं ठठेरे के लड़के से कहकर खरगोश के लिए चौकोर पिंजरा बनवाने में सफल हो गया। घर वालों की नज़र से बचाकर मैंने यह पिंजरा पशुओं वाले घर में ला रखा। फत्तू मेरे मन का भाव समझता था। उसने मुझे चेतावनी दी कि वह पिताजी को बता देगा और मुझे डांट पड़ेगी। मैं कब डरने वाला था। एक दिन शाम को मैं नूरा से कहकर खरगोश का एक जोड़ा ले आया और उसे पिंजरे में रखकर घास और सब्जी के टुकड़े डाल दिए। खरगोश का जोड़ा घास और सब्जी पर मुंह मारने लगा तो मेरा दिल खुशी से नाच उठा। वे मेरी नई दुनिया के साथी थे। उन्हें देखकर मुझे लगा कि हमारी दुनिया इतनी ही मुलायम है जितनी खरगोश की पीठ, उतनी ही सफ़ेद है जितने खरगोश के बाल, उतनी ही मासूम है जितना यह खरगोश का जोड़ा। फत्तू ने खरगोश का जोड़ा देखा तो वह भी खुशी से नाच उठा। वह मजे से खरगोश की आंखों में झांकते रहा, फिर बोला, खरगोश कितना मासूम जानवर है। जाड़े के दिन थे। हमारे खरगोश 2 से 7 हो गए। एक साथ 5 बच्चे, एकदम लाल लाल। उनके शरीर पर एक भी बाल नहीं था, लेकिन 8-10 दिनों में ही उनके शरीर पर सफ़ेद बाल नजर आने लगे। उनकी आंखें खुल गईं और वह खूब उधम मचाने लगे। बच्चों को खेलते देखकर खरगोश का जोड़ा कीं की आवाज़ से अपनी खुशियाँ प्रकट करता। उन्हें अपने और बच्चों के लिए कोई खतरा महसूस होता तो कीं की आवाज़ और भी तीखी हो जाती। मुझे यह पता चलते देर न लगा कि खरगोश के दांत बहुत तीखे होते हैं। पिंजरे से बाहर निकलते ही खरगोश के झुंड छट छट लकड़ी की तरफ लपकते। लकड़ी पर अपने दांत आजमाने के बाद कपड़ा तलाश करते। कुछ ना कुछ जरूर चाहिए जिस पर उनके दांत चल सके। मुझे तो स्कूल में पढ़ते पढ़ते भी खरगोश का ध्यान रहता था। जब सुबह सुबह हमारे स्कूल के लड़के अध्यापक मिलकर प्रार्थना गाते तो मेरी कल्पना में खरगोश के बच्चे भी अपनी की मीठी आवाज़ के साथ बड़े अटपटे ढंग से प्रार्थना गा रहे होते। स्कूल से लौटकर मैं दौड़कर एक बार पशु वाले घर में जरूर जाता था। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। खरगोश मेरे ऐसे प्यारे प्यारे मित्र बन गए थे कि उनके बगैर न मुझे दिन की शुरुआत अच्छी लगती थी और न सांझ। मैं दौड़कर उन्हीं की तरफ भागता था। पिताजी कभी कभी डांटते, माँ से कहते, देखना इन खरगोश के चक्कर में इस बार यह जरूर फेल हो जाएगा। आखिर इम्तहान नज़दीक आया तो मैंने पिताजी के डर से खरगोश के पास बैठना कम कर दिया। पर एक दिन स्कूल जाने की जल्दी में मैंने झटपट पिंजरा खोला, खरगोश के मुलायम पीठ पर हाथ फेरा और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। स्कूल से लौटा तो मुझे फत्तू ने दिल दहलाने वाला समाचार सुनाया। खरगोश के 2 बच्चे मर गए थे। गलती मेरी ही थी। जल्दबाजी में मैंने पिंजरा अच्छी तरह बंद नहीं किया था। एक कुत्ते ने मौका पाकर 2 खरगोश के प्राण ले लिए। सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा। पिंजरे में भी कुछ खरगोश थे। अगले दिन फत्तू ने जंगल में छोड़ाया। मैंने ही उसे रो रो कर ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि मेरा मन कहता था कि उन दोनों खरगोशों की मृत्यु के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। यूँ मेरे भी प्यारे खरगोश चले गए, पर मन में उनकी याद
कभी नहीं गई। शिक्षा। पालतू पशु पक्षी भी हमारी तरह ही जीवधारी होते हैं। उन्हें प्यार देना और उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है।